अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हो रही है और होती रहेंगी। आज मैं हूँ मूसा इलियास भाई के साथ। आई हैव डन विद मैंने ह्यूमन ब्रेन्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्ड किए हैं। सो आज भी इनके साथ आप बात करते हैं। तो मूसा भाई कैसे हैं आप? Allah ka shukar Ali bhai. I'm quite happy and excited. I'm quite grateful to have made your acquaintance. मैं आपसे मिलके काफ़ी जब भी आदमी तो बहुत सारे लोगों से मिलता ही है मगर आपके साथ मिलके बड़ा मज़ा आया है कि आप एक for the amount of knowledge and refinement that you have, you're a very chilled out guy. Normally people like you, one would think you are serious, but you have an amazing balance and is a very amazing vibe that comes out of you. So I've been enjoying your company. So let's see what we can get something out of each other, some information, Yeah. some benefit out of it. जबरदस्त, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, बच्चों के साथ भी करवाए। सो जो लाइफ हमारा है फंडामेंटल, आप जिस तरह बहुत सारी चीज़ें स्पोक आउट करते हैं, चीज़ें हैं खुल के बात कर रहे हैं, दैट इज समथिंग रिफाइंड हो ना हो, जो बोलना है बोलो। हाँ हाँ So हाँ, ये डर किस बात का? डर किस बात का? हाँ, मतलब बहुत कि सारी हमें चीज़ें तो जी हमें भी डर होता है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें। सो ये डर हमें बचपन से हमारे पेरेंट्स से मिलता है, इससे मिलता है। सो ये क्या ज़रूरी है कि डर को हम छुपा के रखें या बचा के रखें? देखें होता क्या है कि वो अच्छा डर तो हम इसलिए द फियर तो इज एक तो नॉर्मल होता है सर्वाइवल वाला फियर, आग को हाथ लगाओगे जल जाएगा, ये करोगे, फिर वो चीज़ नेचुरली डेवलप हो जाती है। फिर एक हो जाता है द फियर ऑफ थॉट एंड स्पीच। दिस इज इम्पोज्ड बाय मैन टू कंट्रोल जनरली, राइट? वो बिकॉज दे वांट टू कीप यू इन कंट्रोल ताकि लगाम हमारे हाथ में रहे। एक हद तक ज़रूरी भी होता है। अगर आप स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्कूल में, आप उनको आज़ाद छोड़ दें, कोई डर ना हो, तो फिर ना स्ट्रक्चर मिलेगा ना कोई होगा जिसका जी चाहे करे। दैट इज़ नॉट द वर्ल्ड, दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क। यू नीड स्ट्रक्चर, वी नीड टू हैव वी वांट टू इनकरेज लिबर्टी कि बोलो कुछ। और देखिए हर बात हर माहौल में हर इंसान से कह भी नहीं जा सकती, ये बात मैं समझता हूँ। और इट इज़ नॉट स्मार्ट to for some children to speak किसी बड़े के साथ बेअदबी से, बिकॉज वो माइंड कर जाएंगे, उनका वो माइंड सेट नहीं, उनका वो बैकग्राउंड नहीं। तो ज़बान का तो लगाम देने का चक्कर नहीं होता। इट इज़ चूँकि आप अगर अगर कोई आदमी, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं, मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ अबाउट नॉट हैविंग हेयर, गंजा। अमूमन लोग अब मैं अपने स्टूडेंट यानी आपके स्टूडेंट्स वगैरह को ज़रा इनकरेज कर रहा हूँ कि गंजा बोलो, ये बोलो, मस्ती करो, ताकि उनमें से जस्ट टू रिलैक्स देम। मगर वही स्टूडेंट्स सड़क चलते हुए अगर कोई जा रहा है और बोलते हैं अगर अबे गंजे, सो दैट इज बदतमीजी एज वेल ना, बिकॉज यू आर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टू समबडी यू डोंट नो। And 5-6 boys who laughing together, that guy could be coming back बीवी से पिट के और actually worried about his head। वो तो गंजा सुन के हो सकता है like he might commit suicide। So that is the balance which I think is the difficult part। But thought तो गलत हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे को मेरे थेरेपिस्ट ने बताया था। Every thought is real, every emotion is real। If you feel anger, whatever it is you feel, ये तो सच है। Figuring out कि हम justified हैं or not in that feeling and then what to do with it is the whole magic, is the whole trick। मैं ये कोशिश करता हूँ ये देखने की कि मैं जो बातें करूँ वो इतनी इनअप्रोप्रिएट ना हो कि मतलब डर। देखिए मैं थोड़ा सा फंडो हूँ तो मैं अल्लाह अल्लाह से डर है और किसी का डर नहीं है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यू हैव टू हैव द you have to fear people, remove fear from people's minds। ड्रीमिंग, इमेजिनिंग इज द मजा कि किसी को भी आप बंद करके बाउंड्रीज लगा के कि चलो तुम यहाँ तक सोच सकते हो। मैं नहीं समझता कि इंसान ये है। मैं समझता हूँ इंसान का पोटेंशियल इज अनलिमिटेड एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू टेक आउट फेयर। This is what I feel, and I've seen this, which I've seen so much potential, the growth in people, जिसमें भी आप देख लें, the main fact वो है ना, you have nothing to fear but fear itself, that famous quote, whoever that was। But so it is that कि और मैं बड़ा डरपोक आदमी हूँ। मैं पिस्तौल नहीं उठा सकता, मुझे सांपों से डर लगता है। और मुझे कोई शौक नहीं है ये डर निकालने का, मुझे गोलियां चलाने का कोई शौक नहीं है। मतलब मुझे कुछ डर है which I'm happy with। ज़बान इंसान को बांधना मैं नहीं मान। मेरे माँ बाप ने मुझे
जो आज़ादी की एक एबिलिटी और फ्रीडम दी है, मैं समझता हूँ ये उनका बहुत बड़ा एहसान है, एंड आई थिंक ये हर किसी में होना चाहिए। और अगर जिसको मतलब मैं तो इसको दिस इज व्हाट आई शेयर, नहीं करना तो नहीं करो, राइट? आई मीन इट्स लाइक देयर इज आई डोंट नो अबाउट राइट एंड रॉन्ग. I do know that even we all our lives have been taught, अमेरिका में भी ये होता है, you see something, say something. And that's usually about, if you see abuse, अगर आप देख रहे हैं कि कोई आदमी किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है और आप खामोश रहें डर के मारे, आई एम नॉट दैट, और मुझे तो ना बोलना, हाँ इसमें हमारा नुकसान होगा तो क्या हुआ? तो समझदारी एक अलग चीज़ है और निडर होना एक अलग चीज़ है. मैं बहुत निडर तो नहीं हूँ और मैं बहुत समझदार भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं मेरे जो हालात हैं सो हैं. So it's not best to, but yeah, I think it's good to remove apprehensions, fears, at least figure it out. देखिए, बगैर सोचे करना है मैं नहीं मानता. यानी कि वो जो बच्चे नहीं होते इरिटेटिंग, अम्मी बोलती ये नहीं करो, बोलते क्यों मडवाए, क्यों नहीं करें, क्यों नहीं. ये सवाल मुझे लगता है बड़े बेहतरीन है, किसी से भी कर सकते हैं, एंड यूजुअली उसका जवाब है बिकॉज मैं बोल रहा हूँ. सो नॉट डजंट वर्क फॉर मी. डिपेंडिंग ऑन डॉक्टर के साथ मैं ये नहीं बोलता जब वो ऑपरेशन कर रहा होता है कि ये क्यों कर रहे हो, मैं इसीलिए गया हूँ कि तुम एक्सपर्ट हो. तो व्हेन आई हैव बिल्ट द ट्रस्ट, यस, इफ यू हैवंट अर्नड माय ट्रस्ट, इट इज माय फ्रीडम to not believe you, to not follow you, because who are you? You're nobody. Me, I am in charge of me, you are in charge of you. और ये जो हम समझ लेते हैं कि मुझे कोई हक है ये सोचने का और आपको बताने का कि आपका ये बाल ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए. अबे मेरा मुंह मेरा तेरा क्या लेना देना. दिस इज वेयर आई हैव अ प्रॉब्लम. अपनी दाढ़ी का भैया अपने फैसले कर लो, मेरी दाढ़ी के बारे में बता दो, मगर तुम्हें कुछ पता थोड़ी है दाढ़ी मेरी है. I don't give anybody else that power, which can be a problem, except for your wife. You have what do you understand? I mean that power of besides of course, besides your wife, no one can have any power on you. अच्छा, एक और चीज़ तो है हमारी जो पावर ऑफ स्पीच है, चीज़ें हैं, तो ये कभी कभी जहर भी बन जाता है. Absolutely. So how to stop this, और आप उसको किस तरह मैनेज करते हैं? देखिए, पहले तो दिल्ली वालों से दूर रहें. तो एक तो उससे मतलब, तो जहर का मतलब देखिए, सो जहर हम कहते हैं बेसिकली जहर इज टॉक्सिक, राइट? द टॉक्सिसिटी. टॉक्सिसिटी क्यों आती है? फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज आपको डंडा पड़ा हुआ है, यू हैव नॉट बीन अलाउड, सो लॉट ऑफ इट इज जलन बुलन. लॉट ऑफ इट जल, कहते हैं जल कुकड़े. ओ माय गॉड, जल कुकड़ा गलोर इज पाकिस्तान. कैनॉट बी हैप्पी फॉर यू. It is because all these people have their own childhood, I would say abuse. देखिए, माशाल्लाह मुझे थोड़ा सा आपसे बात हुई है तो मैं जानता हूँ, and the reason आप में नरमी और अंडरस्टैंडिंग है is because of good parenting and that freedom given by both parents as a child. वो जो बच्चा होता है ना पैदा, जो ज़रा innocent होता है, उसको मोहब्बत से और प्यार से अगर प्रोटेक्ट कर लो तो वो फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है वो प्रोटेक्शन इनोसेंस रह जाती है, एंड देन यू गिव दैट अलाउंसेस टू अदर्स. जो लोगों को बचपन में ही वो आज़ादी नहीं मिली, बेचारे जले, उनको बंद किया गया, तो बोलते सदा हमें तो नहीं, तो वो समझते ही हैं कि ये सच है. तो उनसे आप रीज़न करोगे ना, रीज़न में वो नहीं जीतेंगे, वो लिहाज, एज और ये सब दूसरे ड्रामे करके आपको दबाएंगे. एंड द बेस्ट वन, जब कुछ और रीजनिंग नहीं मिलेगी, अनरीजनेबल गुस्सा, नाराज हो जाएंगे. बिकॉज गुस्सा जब होता है तो आपको एक्सक्यूज मिल गया ना, ओहो अपसेट हो गया. क्यों अपसेट हो गया? कि चाय में चीनी, अभी चाय में किसी ने ज़्यादा डाल दी तो क्या हुआ, बस अपसेट हो गया. नहीं अब तो नाउ ही जस्ट. तो इट्स अ ड्रामा विच ऑल ओल्ड पीपल यूज, लाइक वी आर नॉट इडियट्स, एंड ऑल द अदर इडियट्स फॉलो इट. आई डोंट, बिकॉज आई से एक सेकेंड, चाय में चीज़ ज़्यादा थी इसलिए आपने प्लेट फेंक दी, तो पागल हो ना तुम. घर से लड़के आए हो, नॉट योर प्रॉब्लम, दिस इज अनप्रोफेशनल बिहेवियर, आई डोंट केयर हु यू आर. ये लोग नहीं, अंग्रेज ये बोल देता है, हेंस हैज रीच्ड एक्सेलेंस, बिकॉज मेरा खाला का भाई है, मैं इसको कैसे, ही डजंट केयर, राइट? अबे वी नीड डिलीवरी, वी नीड टू डू डिलीवरी. आखान अस्पताल के अंदर इट्स अ मैटर ऑफ एक्सेलेंस.
clinic is also doing caring for people, but they have a different standard because चलता है मैं आ रही हूँ जा रही हूँ कर लीजिए खाला का भाई बुरा ना लग, all this is happening. So for professionalism, you have to have, yeah, it's nothing but honesty, right? It's a matter of honesty. I'm not saying कि बदतमीजी करो. There is a chain of command. Age has a respect. Your line manager, if you are under a line manager, who you're reporting to, because you're accountable. The line manager should also be accountable. He should have a, there has to be a measure of assessment. I don't believe in, बस मैं कह रहा हूँ ना मेरी मर्जी. It makes zero sense to me because इसका तो मतलब है कि फ्री है जो जी चाहे करो, मतलब there has to be a purpose, especially I mean dealing with somebody else. अपनी जिंदगी तो जो जी चाहे करो. When you're dealing with somebody, अगर मैं और आप कर रहे हैं कोई चीज़, हम कोई चीज़ टुगेदर करना चाहते हैं, तो उसमें एक नहीं दो मर्जियाँ, कंसेंट जरूर, consent, you know that big word which Pakistan does not know what it means when they marry 9-year-olds? Consent. Consent is something which we believe we have, for some reason, ownership over someone else's consent. I don't know why, and only to control this can be taught. I hate it. It doesn't work with me. I do not give consent. And it is my right. The person who gets upset because I did not give consent is an idiot. I mean, मैं आपकी तरफ ऐसे नहीं कर रहा कि आप नहीं हो, but that person, because उनको प्रॉब्लम ये है कि मूसा भाई ने अपनी दाढ़ी ऐसे रखी, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा, तो बता दो. मगर अपसेट हो जाओगे अगर वो दाढ़ी लंबी नहीं करे, तो तुम पागल हो, तो घर पे रह के तुम जलते रहो. मूसा भाई तो अपनी दाढ़ी का वही करेंगे जो उनकी मर्जी. समझा सकते हो तो समझा. Convince me, you can't force me. I think that is how the world, this is how, भाई growth तो ऐसे ही होती है. You know, two people figuring it out, हंसी खुशी, हाँ उसमें लड़ाइयाँ भी होती हैं, भाई भाई भी लड़ते हैं, दोस्त भी लड़ते हैं. Disagreement is important for growth, but as is, I think it's just a matter of, you know, figuring out your own egos and complicated. Did I? आपने इतना सब पूछा था, मैं इसको कहीं और ले गया हूँ. हाँ, रेलेवेंसी चीजें होती रहती है कि ख्यालात की बाउंड्रीज. हाँ, मेरी तो बाउंड्री देखिए, मेरी तो बाउंड्री है, तो खुदा के लिए मेरे पे बाउंड्री लगा दो भैया. नहीं उस लिहाज से दैट इज समथिंग अमेजिंग. तो मैं ये पूछना चाहूँगा मजीद, जिस तरह बहुत सारे लोग पाकिस्तान में गरीब हैं और गरीब रह गए हैं और गरीब ही रह जाते हैं, तो दूसरा रैम भाई काफ़ी बार कहते हैं, हमें सिखाते हैं कि आपकी सोच को बड़ा करना है. सो व्हाट यू बिलीव कि गुर्बत का ताल्लुक वाकई किसी से है? देखें, गुर्बत सबसे पहले तो गुर्बत का ताल्लुक है जो, इफ़ यू आर नॉट इवन स्पीकिंग रिलीजियस, आप एसी के कमरे में बैठे हुए हो और बराबर में लोग भूख से मर रहे हैं. गलत तो है ना, ये तो दुनिया में हर जगह है. गरीब को अपनी मैं आई हैड नथिंग टू डू विथ वेयर आई वॉज बोर्न, नाइदर डिड एनीबडी एल्स. तो वो तो गरीब गुरबा, ये तो आई डोंट इवन बिलीव इन दैट. सो देयर इज हाउ कंफर्टेबल वन इज. वन कैन चेंज देयर लाइफ. इट्स नॉट कि गरीब एंड नॉट गरीब. One can change their life is what I think Rehan Saab is trying to let people know. That you do have some control over your future. It's not Allah rakha hai ye wo. And the best way to do that is you can do it by improving your own skill set, by working on yourself. I have seen people over here transform from what they were in and the surprising thing to me is the short period of times. हम 20-20 साल लोगों को जानते हैं जो हमारे पास जिन्होंने काम करा, जैसे वो एक जो वहीं के वहीं है, मेंटल एंड ये वो ग्रोथ नहीं है. तनख्वाह बढ़ी हो या ना बढ़ी हो, देयर इज बीन नो मेंटल ग्रोथ. देयर बीइंग ओवरपेड बिकॉज दे आर नॉट वर्थ इट. दे आर चपड़ासीज, जिनको आपने और पुराने हैं तो उनसे आप जो भी कहा. एंड चपड़ासी में भी कोई बुराई नहीं है, बट दैट मीन्स यू आर लिमिटेड टू, योर कैपेसिटी इज नथिंग बट ओपन डोर क्लोज डोर, ओपन डोर क्लोज डोर. एंड इन 30 bloody years यू हैव डन नथिंग एल्स. सो दैट्स सैड. It's sad for the guy who's employed you because he hasn't made you grow. It's sad for you that if you had a bad owner, you didn't go anywhere else to switch and grow.
तो कसूर तो दोनों का ही है। तो वो सिर्फ, और अगर ओनर के पास ऐसा चपेंगड़ा हो, मेरे पास तो टिके ना कोई बंदा 30 साल अगर एक ही पोजीशन पे हो, बिकॉज दैट मीन्स उफ, अभी तो तेरी जगह मैं कंप्यूटर रखता, मुझे अंधे थोड़ी चाहिए। यू नीड पीपल। सेठों को क्या चाहिए? वो बंदे, अभी जो तू काम कर, तू सोच और मैं कमाऊं, यू वर्क फॉर मी, तू कमीशन ले ले। दिस इज व्हाट सेट्स वांट। दे वांट यू टू वर्क, have a stake. This is how do Goras work? How do these companies get made? Investor comes in, gives, someone has an idea. You were just telling me you have some brilliant ideas which are fantastic. Inshallah, आपके तो काम होगा ही होगा. But that's my point. People have ideas. इन्वेस्टमेंट ही का चक्कर है ना। एक जमाना होता था सिर्फ पैसे ही वाला पैसा कमा सकता है, अब वो जमाना नहीं रहा। अब पैसे भी, आइडिया, अब मेहनत, अब नॉलेज और उसकी बारी है। पैसा इतना आ गया है और रियली चूंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इट्स जस्ट अ मीन्स टू एन एंड, इट्स समथिंग दैट यू पीपल यूज फॉर एक्सचेंज। वो कोई ना कोई मिल जाता, हर किसी को चाहिए, वो बंदे को भी दे देगा। दे वांट पीपल who can grow, who can do the work, because लोगों के पास ना अकल है, और यहाँ लोगों के पास, ये जो यहाँ पे लोग बन रहे हैं ना, इनके पास जुस्तजू है, they have hunger। भरे हुए पेट आदमी क्या मेहनत करेगा? अबे चल रहा है ना यार, भूखा ही तो भागेगा। so I think there is a lot of potential left in people over here, and the hungrier you are, the more potential you have, depending on what you want to do. So इस जगह में ही मैं अभी तक किसी एक आदमी से नहीं मिला हूँ जिसने ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज नहीं करा इन 1 साल 2 साल में, फ्रॉम व्हाट दे वर टू व्हाट। सो जस्ट दैट इटसेल्फ शोज कि ये कोई इधर कोई जादू की पानी तो नहीं पिला रहे ना। वही पानी है, वही सब चीज़ें हैं, तो नॉर्मल एनवायरनमेंट, मगर ये जो माहौल है, माहौल बदल रहा है। यही तो है कि बंदे कैसे बदलते हैं? माहौल से। तो आप माहौल बदलेंगे, बंदा बदलेगा। आप माहौल ही रखेंगे, वैसे ही बंदे रहेंगे। तो और मुझे तो सुभान अल्लाह लगता है कि आप लोग यहाँ तो आई मीन ये तो अभी शुरुआत है ना। आप सब लोग अभी ये बिगिनिंग शुरू है। इट्स ऑल न्यू, इट्स नॉट इवन पपी लव, इट इज न्यू, इट्स ऑल हैपनिंग, इट्स बीन अ व्हाइल। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट लेफ्ट टू कम इंशाल्लाह। तो आप ही के देखते क्या क्या एक्साइटमेंट, अभी तो आप भी तो शुरुआत कर रहे हैं। I have been very transformed actually. Really? मैं इतना साइलेंट था अपनी लाइफ में, लाइक मैं एक वर्ड है प्रेजेंट, वो नहीं बोल पाता था क्लास में। आई बीन ट्रांसफॉर्म एवरी डे, और मैं बचपन से भी चीजें करता था। आप उन बच्चों में से थे कि जब वो लोगों के नाम लेते हैं तो फट्टू जो उठ के वो थे? अली भाई, आप जो अभी इंटरव्यू ले रहे हो? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सो यहाँ इस तरह वो ग्रोथ ऐसे ही है यहाँ पर, जो आपका इंटरपर्सनल इतना स्ट्रांग हो गया कि आप दूसरों को भी हिला सको और दूसरों को भी बेहतर बना सको। बिल्कुल आई बीन ट्रांसफॉर्म एवरी डे 5 बच्चों का। माशाल्लाह भाई, मैंने तो आपको बच्चों के साथ देखा, बच्चा तो लव यू। तो आप, अच्छा, but when you weren't a teacher then, right? I mean, when you started teaching and everything, I believe you're also doing coaching. So that time, that's all about communication and skill, and तो सुभान अल्लाह, आप तो एक्सपर्ट बन के अब अपना दूसरों में बांट रहे हैं। माशाल्लाह, दैट्स वेरी एक्साइटिंग। अच्छा, आप मुझे क्या एडवाइस करना चाहेंगे? लास्ट पे हम रैप अप करते हैं। अली भाई, मैं तो आपसे एडवाइस ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए, मैं तो जो हूँ सो हूँ। मैंने तो अपनी जिंदगी नहीं बदली, आप लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली हैं। तो मैं आप लोगों को एडवाइस देनी नहीं, मैं तो लेने आया हूँ। तो मैं तो आई एम हियर टू ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी। सो एंड दिस इज व्हाट लाइफ इज। तो ऑब्जर्व करेंगे। मैं तो देखिए, माय जॉब इज टू टेक द स्ट्रॉ, स्टिक इट इन योर ब्रेन एंड गो स्टार्ट सकिंग योर ब्रेन आउट। व्हाटएवर कम्स इन, एंड अगर यू कैन गेट एनीथिंग आउट ऑफ दिस हेड, टेक इट एंड गो। I mean, don't go, like, please take it and go with it. Yeah. Absolutely. Bismillah. But I mean, I'm very excited about this place and the people. और देखिए, अभी तो आते रहेंगे। This is, एक तो ये शुरू का ये है कि भाई इंटरव्यूज कर लें, फराना कर लें। I'm sure there'll be a stage 2. This is all growing, developing as well now. Yeah. We'll see where it goes. Because असल तो ये है ना कि बंदा ग्रो हो रहा है कि नहीं। वो ऐसा नहीं है कि कल मिला, इंटरव्यू हुआ, परसों से मैं आज़ाद हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए रन कर रहा हूँ। हो सकता है ये भी हो जाए। It's a slow process. Yeah. But 100% I believe we'll inshallah get there.
Okay, thank you so much. A wonderful interview and know your inner views and a lot of things. Thank you. Alhamdulillah. Thank you so Jazakallah. much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Allah Hafiz. Thank you.